और देश में इस वक्त राममय माहौल है, लेकिन इन सब के बीच आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज राहुल गांधी करने जा रहे हैं। देश में सियासी माहौल बना हुआ है और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी मणिपुर के लिए निकल गए हैं। मणिपुर से न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। आज मणिपुर से ये न्याय यात्रा का आगाज हो रहा है इंफाल से और 20 मार्च तक न्याय यात्रा चलेगी। 6700 किलोमीटर का जो सफर है वो राहुल गांधी करेंगे और 15 राज्यों से होकर न्याय यात्रा गुजरेगी। तो मणिपुर से न्याय यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल आज से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिससे सियासी सरगर्मी फिर बढ़ने वाली है। राहुल गांधी की ये यात्रा इस बार नॉर्थ ईस्ट से शुरू होकर मुंबई में खत्म होगी। इससे पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा कर चुके हैं, जिसमें मिले लोगों के भरपूर समर्थन से उत्साहित होकर कांग्रेस ने पूर्वोत्तर भारत से पश्चिम भारत को जोड़ने का प्लान किया है। हालांकि इसका चुनावी फायदा कितना मिलेगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जीत हासिल की, लेकिन हाल ही में हुए चुनावों में उसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता से बेदखल होना पड़ा। ये अलग बात है कि तेलंगाना में सत्ता हासिल कर उसने सांत्वना जरूर हासिल की। इस बार यात्रा का नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया है। पार्टी का ये भी दावा है कि ये एक वैचारिक यात्रा है, चुनावी यात्रा नहीं। ये चुनावी यात्रा नहीं है। दो विचारधारा है, एक बीजेपी विचारधारा, आरएसएस विचारधारा और दूसरा कांग्रेस की विचारधारा। यही तो आज देश के सामने विकल्प यही है, दो विचारधाराएं हैं। तो हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, चुनाव लड़ते हैं, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं। विचारधारा का जो जंग हमें लड़ना है वो हम यात्रा के माध्यम से ही कर सकते हैं। राहुल गांधी यात्रा से पहले खोंगजोम युद्ध स्मारक जाएंगे। इसके बाद थोबल में सभा होगी, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी की दूसरी यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा 67 दिन में 15 राज्यों और 110 जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा के दौरान तकरीबन 6700 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। यात्रा ज्यादातर बस से होगी, लेकिन कहीं कहीं पद यात्रा भी होगी। इसके जरिए कांग्रेस सीधे 100 लोकसभा सीटें और विधानसभा की 337 सीटों को साधने जा रही है। 14 तारीख को तोबाल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होने वाली है। राहुल जी 11 बजे आ रहे हैं इंफाल। इससे पहले राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। उनकी 136 दिन की पद यात्रा में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों और 76 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए 4081 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से एक हफ्ते पहले हो रही कांग्रेस की इस यात्रा को लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय से जुड़ा मुद्दा खड़ा करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस बार बार आरोप लगाती रही है कि बीजेपी और आरएसएस असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर भावनात्मक मुद्दों का सियासी दुरुपयोग कर रहे हैं। लिहाजा भारत जोड़ो न्याय यात्रा में देश के लोगों के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की मांग पर फोकस रखा जाएगा। Earlier was Bharat Jodo Yatra, now Bharat Jodo Nyaya Yatra. Rahul Gandhi is going this yatra for seeking justice for the youth of this country. भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर महाराष्ट्र में दाखिल होगी और मुंबई में इसका समापन होगा। मणिपुर से यात्रा की शुरुआत को लेकर भी कांग्रेस की मंशा साफ है। पार्टी ने क्लियर किया कि जब पहली यात्रा की कामयाबी के बाद पूरब से पश्चिम तक दूसरे चरण की यात्रा करने का फैसला लिया गया, उसी वक्त मणिपुर के हालात गंभीर थे। पार्टी राज्य के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश में है। मणिपुर में 3 मई 2023 को हिंसा शुरू होने के बाद से कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों के बीच जातीय संघर्ष में 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। पार्टी का साफ कहना है कि मणिपुर में हालात सामान्य करने में बीजेपी की केंद्र और मणिपुर दोनों सरकारें नाकाम रही हैं।
मणिपुर को लेकर कांग्रेस संसद से सड़क तक हमलावर रही है और संसद के कई सत्रों का बहिष्कार तक किया गया। 8 महीने से प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है, मुख्यमंत्री से बातचीत नहीं हुई, बैठक ही नहीं हुई है, मुलाकात ही नहीं हुई है। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, इन्होंने उनसे बात ही नहीं की है, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों से बात नहीं की है और उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस भले ही वैचारिक यात्रा का नाम दे, लेकिन इसकी टाइमिंग काफी अहम मानी जा रही है। यात्रा का मार्च के तीसरे हफ्ते में मुंबई में समापन होगा और उस वक्त तक आम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका होगा। लिहाजा इस यात्रा को आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सियासी तौर पर अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में होने की संभावना है।